हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों आज की क्लास है कंकाल तंत्र। ये बायोलॉजी की सीरीज चली है, उसमें पहली क्लास है। ये सभी एग्जामों के, चाहे वनडे एग्ज़ाम कोई सा भी हो जहाँ पर बायोलॉजी आती है, उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये जो प्रश्न है मैंने दोस्तों बहुत आसान भाषा में समझाए, पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान भाषा में। और ये वही प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं दोस्तों। अगर ये 25 प्रश्न हैं, जो टॉप 25 प्रश्न हैं, अगर आप इनको करके चले जाएंगे तो कंकाल तंत्र से आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा दोस्तों। और पूरा कंकाल तंत्र मैंने समझाया दोस्तों बहुत अच्छे से। कृपया क्लास को आप 5 मिनट देखें दोस्तों। 5 मिनट की बात अच्छी नहीं लगे तो आप बंद कर देना दोस्तों, नहीं 5 मिनट जरूर देखें दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है। ए 280 है, बी 200 है, सी 220 है, डी 206 है। जो इसका आंसर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें साथ के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें है 206 हड्डी। कितनी, 206। जो बच्चे होते हैं उसमें 300 लगभग होती हैं, जो बच्चे होते हैं जन्म के समय। फिर उसके बाद थोड़े बाल्यावस्था में 208 हो जाती हैं, और वयस्क अवस्था में कितनी हो जाती हैं दोस्तों, 206। अब उन्हीं हड्डियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो एक्सियल, क्या दोस्तों, एक होता है एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। जो एक्सियल होता है इसमें कितनी होती हैं, 80 हड्डी। अपेंडिकुलर में कितनी होती हैं, 126। इनको हम यहीं पे समझते हैं। जो सिर में होती हैं, सिर में कितनी होती हैं, 29 हड्डी। रिब्स यानी फसली कितनी होती हैं दोस्तों, ये होती हैं 12 जोड़ी होती हैं, और 12 दूनी 24 टोटल हड्डी होती हैं। वहीं जो मेरुदंड होती है यानी स्पाइनल कॉर्ड पीछे, इसमें कितनी होती हैं, इसमें होती हैं दोस्तों 26। और जो बचपन में कितनी होती हैं बच्चे में, वो होती थी 30। अब जोड़ लेते हैं कितनी होगी, 29 + 24 + 26, तो ये 79 हो गई। एक होती है ये वाली स्टेर्नम, कौन सी दोस्तों, स्टेर्नम। एक और जोड़कर कितनी हो जाएगी, 80। एक्सियल यानी हम इस अक्ष के सापेक्ष चल रहे हैं, और इससे जितनी भी हड्डी लगी हुई हैं वो उनको क्या बोलें, एक्सियल। अपेंडिकुलर अक्ष को छोड़कर, जैसे ये होगी भुजा, ये भी होगी, ये भी होगी, ये चीज़ें। अब ये कैसे जोड़ेंगे, 30 हिस्सा हाथ में होती हैं, 30 हिस्सा हाथ में, 30 स्पेयर में, और 30 स्पेयर में। अब कितनी हुई, 30 30 60, और 120 हड्डी यही हो गई, ठीक है दोस्तों। और वहीं बता दूँ, ये होती है क्लेविकल बोन, दो होती हैं, दो क्लेविकल, दो स्कैपुला और दो पेल्विक। ये अब कितनी होगी, 126। ये है हड्डी 200, जो 6 हड्डी हैं, 206 हड्डियों का मैंने इसमें ब्यौरा बता दिया दोस्तों। आगे चलते हैं। कंकाल तंत्र के जो कार्य होते हैं वो कार्य क्या है, एक तो आकार और सहारा देना, संचालन में सहायता करना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, रक्त कोशिका का उत्पादन करता, और खनिजों का भंडारण, जो खनिज हैं उनका भंडारण करती है कंकाल तंत्र। रक्त कोशिका यानी जो ब्लड का निर्माण होता है वो भी यहीं पे होता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। प्रोटीन जो प्रोटेक्ट करती है जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे दिल हो गया, हृदय हो गया, और किडनी होगी, जो भी नाजुक अंग होते हैं उनका क्या करती है, ये एक तरह से बचाव करती है, सुरक्षा। मूवमेंट यानी चलने फिरने में सहायता देती है। आकार के, आपका आकार कैसा होगा ये हड्डी तय करती है, कि आप छोटे होंगे कि मोटे होंगे, कैसे होंगे, चौड़े होंगे, ये सारा कुछ हड्डी तय करती है दोस्तों। ये है कंकाल के कार्य। ये है दोस्तों, ये कौन सा है दोस्तों, ये है एक्सियल, ठीक है दोस्तों। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं और अच्छे से। जो एक्सियल है इसमें क्या है, ऊपर इस वाले भाग में कितनी है दोस्तों, 29 हड्डी। कितनी है, 29। 29 में से बता दूं, जो सिर वाला भाग है ऊपर वाला, ये इसमें कितनी होती हैं, 8। इसको बोलते हैं कपाल। कपाल में कितनी होती हैं, 8। जो फेस वाला हिस्सा है इसमें कितनी होती हैं, 14। कितनी होती हैं दोस्तों, 14। और इस कान में कितनी, कान में होती हैं 3 3। ये कितनी होगी, 6। अब देखो जोड़कर, सिर में कितनी होंगी, 8 कपाल में, 6 कान में, 14 चेहरे में। ये कितनी होगी, 28 हड्डी। और ये नीचे ये दिख रही है, ये आपको दिखा दूँ, ये है हायोड बोन, ये भी इसी में, जी ये नीचे है, ये है हायोड। इसको जोड़कर कितनी हो जाती हैं, 29 दोस्तों। वहीं जो मेरुदंड होता है ये है स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिकल कॉलम, ठीक है दोस्तों। इसमें कितनी होती हैं, इसमें होती हैं 26 हड्डी। और जो बच्चे होते हैं उनमें कितनी होती थी, 30। तो हमको कितना याद रखनी है, 26। और ये जो रिब्स होती हैं, फसली रिब्स जो फसली होती हैं, ये 12 जोड़ी होती हैं, और टोटल कितनी, 26। तो जो ये जो रिब्स हैं ये कितनी हो जाएंगी, 26। वहीं ये है स्टेर्नम, कौन सी, स्टेर्नम, ये लिखा है स्टेर्नम। ये कितना है, इसकी संख्या है 1। अब टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों, ये हो जाएंगी 80 हड्डी। बस यही हमको देखना था। ये है एक्सियल सिस्टम, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आगे बात करें एक्सियल और अपेंडिकुलर,
ठीक है दोस्तों, इसको भी देखते हैं अब। जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे। 80 हड्डी हमने पढ़ ली हैं। अब किसको, 126 को पढ़ेंगे। इसमें कितनी होती हैं, 30। इसमें कितनी होती हैं, 30। ठीक है दोस्तों, इसमें कितनी होती हैं, 30। इसमें कितनी होती हैं, 30। इन 30 को भी आगे हमने डिवाइड किया है। ये कितनी होगी दोस्तों, ये हो गई 120। 30 30 60 और 60 60 120। ठीक है दोस्तों, 30 इसमें 30 इसमें, 60 इधर हो गई और 60 इधर हो जाएंगे, 120 तो यही होगी। ये होती है क्लेविकल वॉल। कितनी, क्लेविकल। ये कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 2। पीछे जो दिख रहा है इसमें आपको बता दूं, इसके फुला, ये वाला हिस्सा पीछे वाला, ये कितना होता है, 2। पेल्विक, ये क्या है दोस्तों, पेल्विक। ये कितनी होती हैं दोस्तों, ये वाली, ये होती हैं 2। ठीक है दोस्तों, अब कितनी हो जाएंगी, 126। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इनको आगे और डिवाइड कर कर पढ़ेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। ये है स्टेर्नम बोन। जो स्टेर्नम है, 2 छातियों के यानी रिब्स के बीच में होती है स्टेर्नम। ठीक है, स्टेर्नम होंगी, इसका हमने डिवाइडेशन कर दिया है। एक बार फिर से और देखें, यानी इस हाथ में, इसमें 30, इसमें 30 60, इसमें 30, इसमें 30 60, कितनी होगी, 120। 2 क्लेविकल बोन होंगी। ये है, ये वाली, ये स्कैपुला, ये है स्कैपुला पीछे वाली, तो आपको ये दिख रही, ये है स्कैपुला। स्कैपुला 2 होगी, क्लेविकल 2 होगी, पेल्विक ये वाली 2 हो गई, कितनी होगी, 126। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे है, एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें दोस्तों। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, 65%। 10% है, 30% है, 65% है, 75% है, तो कितना है, 65%। इसको देखें आम भाषा में तो हमारा कितना होता है, 70% ह्यूमन बॉडी में जल का अनुपात। और 70% में से जो ब्रेन होता है उसमें 75% पानी होता है, ब्लड में 83% होता है, हार्ट में लगभग 80% होता है, बोन्स में जो हड्डियों उनमें भी 22% पानी होता है, मसल्स में 75% होता है, लीवर में 85% होता है, किडनी में 83%। ये इधर है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, जैसे कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है दोस्तों, 65%। और वो भी ऑक्सीजन अलग अलग कहाँ पर कितनी जो यूज़ होती है, लंग्स में, लीवर में, किडनी, यूरिन, इसका भी रेशियो दिया हुआ है दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, बोमर है, स्टेपीज है, मेलियस है, इनकस है। तो इसकी कौन सा आंसर हो जाएगा, स्टेपीज। स्टेपीज जो मध्य कान में पाया जाता है, ये सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों। आपको बता दूं, इनकस, स्टेपीज, ये है दोस्तों स्टेपीज। ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज ये हो गई, ये है इनकस, ये जो है ये है इनकस, और ये है मेलियस। ठीक है दोस्तों, ये है मेलियस। मेलियस आपको बता दूं, जो स्टेपीज है ये किधर है, अंदर दिमाग की ओर। किधर है दोस्तों, दिमाग की ओर। और यहाँ पर आप जो लीड लगाते हैं ये है कान की ओर, मेलियस। आपको इसकी ट्रिक है मिस, ये याद रखनी है, मिस मिस करके मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये आपको क्रम भी पता चल जाएगा। तो मिस किधर है, कान की ओर, जिधर आप ईयरफोन लगाते हैं, ईयरबड्स लगाते हैं। तो ये क्या है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज दोस्तों। आप समझ में आएगा, ये है कान की ओर। पहले कौन सी आएगी, मेलियस, फिर इनकस, फिर उसके बाद स्टेपीज, मिस। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज। इनकस भी दे रहा है, मेलियस भी दे रहा है दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये है, इसको भी देखें। अब ये है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सी हड्डी है, ये है दोस्तों स्टेपीज। और इधर जब आप, ये ड्रम है, यही बजता है दोस्तों। जब आप ईयरफोन से फुल वॉल्यूम पर, जब वॉल्यूम 100 कर देते हैं तब ये बहुत स्पीड से बजता है, तब इसकी डैमेज होने की बहुत बड़े चांस होते हैं स्टेपीज। अगर ये डैमेज हो गया तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये इसको वाइब्रेट कर रहा है, मेलियस को, मेलियस इनकस को कर रहा है, और इनकस से ये स्टेपीज से ये ध्वनि जा रही है दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये तब आपको, ये आपके दिमाग में जा रही है, तब आपको कुछ चीज़ सुनाई देती हैं। और कैसे ही करके ये डैमेज होगी स्टेपीज, मान लो ये और स्पीड से करिए आप, और वॉल्यूम बढ़ा लें, तो इससे आपको दिक्कत है। तो जहाँ तक है आप 50 और 40 के बीच में ही आप ध्वनि को सुने दोस्तों। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, स्टेपीज, इनकस और मेलियस। आगे, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, 28 होती हैं। वैसे तो मैंने बताया था 29, तो 29 जो एक नीचे होती है वो उसने नहीं जोड़ा है, तो कितनी,
हायर, तो उसने 29 ऑप्शन में भी नहीं रखा है, 28 होगा या 29 होगा, तो कितनी होती हैं 28। 28 में बात करें, 3 तो होती हैं कान में, कौन सी, स्टेपिस, मेलियस और इनकस। इनकस मेलियस यानी मिस, मेलियस इनकस और स्टेपिस, ये हो गई 3 कान में एस हैं और 3 इसमें, यानी एक 3 राइट वाले में 3 लेफ्ट वाले में, तो जो कान है कान में कितनी हो जाएंगी 6 हड्डी, 6 हड्डी कान में हो गई। अब जो खोपड़ी है, खोपड़ी में कितनी होती है दोस्तों 8, इसमें कपाल वाले भाग में। जो इसकी जो वो है ट्रिक है वो है OTP, OTP जो आपके फोन में आता है OTP, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और पेरिटल। जो आपका OTP है वो कितना है 1 2 2। OTP को सेव कर लो आप, सेव हम ऐसे लिखते हैं, वैसे तो और कैसे भी लिखते हैं लेकिन इसमें जो ट्रिक के साथ, तो सेव 1 1 1, OTP सेव, OTP का 1 2 2 1 1, ठीक है दोस्तों, 1 2 2 1 1, ये आपको ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए दोस्तों, याद करने की। आगे है, आगे 8 तो कपाल में होंगी और ये रहती हैं बाकी की कहाँ पर दोस्तों, ये रहती हैं 14 चेहरे में, कहाँ पर, चेहरे पर। जो 14 हड्डी हैं इनको याद करने के लिए, मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे बढ़ना, मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे बढ़ना, मैंडिबल, और ये भी आपको याद रहनी चाहिए दोस्तों, बोमर फोमर, ये भी, ये ज़्यादा याद रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है कान की हड्डी। तो कितनी होंगी दोस्तों, एक बार फिर से ऐड करते हैं, 8 और 14 और 6 कितनी होगी 28, और एक नीचे कौन सी होती है हाइब्रिड बॉन्ड, टोटल कितनी हो जाएंगी 29, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे ये वही है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। एक तो ये होगी स्टेपिस, इनकस, मेलियस, टोटल कितनी हो जाएंगी 3, इस कान में, दूसरे कान में 3, ये टोटल कितनी हो जाएंगी 6 हड्डी। जो ये है कपाल में कितनी होती हैं 8, ठीक है, 8 कौन सी, OTP और सेव। OTP क्या है 1 2 2 1 1, ठीक है दोस्तों। ऑसिपिटल 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती हैं, जो पेरिटल 2 होती हैं, और सेप, सेपोनॉइड 1, और इथोमॉइड 1, और फ्रंटल 1, ये आपको याद रहना चाहिए। वहीं ये कितनी होती हैं फेशियल में, ये होती हैं 14, 14 में ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे ये मैंडिबल, मैग्जिला, तो ये क्या है, मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे बढ़ना, ये इसकी ट्रिक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। अगर आप इसको 1 2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर सही क्या है, कैल्शियम फास्फेट, ये सबसे हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो हड्डी होती है मनुष्य की उसमें सबसे ज़्यादा। आगे है, मानव के शरीर में पसलियों के कितनी जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी, ठीक है दोस्तों। पसलियाँ यानी रिप्स कितनी होती हैं, 12 जोड़ी, ये हैं रिप्स कितनी होती हैं दोस्तों 12 जोड़ी, और टोटल कितनी होती हैं 24। आगे बात करते हैं, दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, केवल भोजन के कणों की, A, B भोजन के कण और थूक से, C भोजन के कण और थूक और मुखअम्ल से, और D भोजन के कण, थूक, मुखअम्ल और बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D। आपके दांत तो कैसे हो जाते हैं इस प्रकार के पीले पीले, इसी कारण। इससे अच्छा क्या है, आप खाना खाने के बाद ब्रश करें डेली दोस्तों, जिससे कि आपके दांत साफ हैं। जो हेयर होते हैं, बाल, जिसमें प्रोटीन का बना होता है, किस प्रोटीन का बना होता है, वो कौन सा है दोस्तों, वो है कैरेटीन। कौन सा है, अल्फा कैरेटीन है प्रोटीन, इसका आंसर ये हो गया। तभी आपके इतने सुंदर बाल दिखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट की। दांत और अस्थि निर्माण दोनों में किसकी होती है, कैल्शियम फास्फेट की। एक बार आपको दांत के बारे में और बता दूँ, तो दांत हैं, हम इसको बीच में से डिवाइड करेंगे। इंसीजर कितने होते हैं, I 2, इंसीजर 2 हो गए, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, और मोलर 3, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, जो थर्ड मोलर होता है इसी को क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। तो इधर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 2 5 और 3 8, 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, यही 16, और यही जबड़ा ऊपर हो जाएगा, 16 दूनी 32, ये टोटल कितने दांत हो गए 32। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, दंतवल्क, ठीक है दोस्तों, जिसको जबड़ा भी बोलते हैं, ये है जबड़ा।
आगे मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? जबड़े में दोस्तों। आगे बात करें, यह है जबड़ा। हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना है दोस्तों? जल का। ये 70% जल है दोस्तों, और जो जल का प्रयोग है ये आगे प्रश्न हो चुका है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है। तो इसका पता है ऑक्सीजन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। कितना होता है? 65%। थोड़ा चार्ट भी देख लें। ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 9%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1 जो आयरन है, आप आयरन लाते हैं, वो क्या है? 1% में है, इसमें है कहीं। यानी ऑक्सीजन कितना हो गया? 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 9, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 1, फास्फोरस 1, पोटेशियम। ये तो आपको सीक्वेंस इतना आपको याद रहना चाहिए यहाँ तक। ये आप एक दाएँ के लिए नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आयरन ये है बहुत नीचे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये है कैल्शियम। इसको हम इसी के अनुसार देखते हैं। अब इसने क्या किया है, आपको बोल दिया इतना याद रखना है। ऑक्सीजन दिया नहीं, कार्बन दिया नहीं, हाइड्रोजन दिया नहीं, नाइट्रोजन दिया नहीं, कैल्शियम दे दिया है। अब कैल्शियम के बाद फास्फोरस है, नीचे है, पोटेशियम नहीं है, सल्फर नहीं है, सोडियम दिया है, लोहा तो इधर आता है। आप बहुत सारे बच्चे लोहा ही लगा देंगे। आगे 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206 होती हैं, इनमें कोई ऑप्शन नहीं। एक वयस्क व्यक्ति के कंकाल में कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि बच्चों में जो जन्म के समय कितनी होती है? 300। वहीं आगे चलकर क्या जुड़ जाती हैं। अब इसको इधर पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे कहना। जो कंकाल तंत्र है दो है, उपांगी और अच्छी। अच्छी को बोलते हैं एक्सियल, इसको उपांगी अपेंडिकुलर। इसका विवरण, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। बाल्यावस्था में 208। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? रीढ़ स्पाइनल कॉर्ड 26। सिर में कितनी होती हैं? 29। 29 में से 8 कपाल में, 14 फेसियल में, और 6 कान में, और 1 हाइड्रोमोन। फसलियाँ कितनी होती हैं? 12 जोड़ी, यानी 24 हड्डियाँ। कार्य क्या है इसका? शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना, लाल रक्त आरबीसी का निर्माण करना, शरीर को कोमल अंगों की सुरक्षा करना, ये इसके कार्य हैं। अन्य तत्व, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिस। मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने वाला टेंडन, और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला लिगामेंट। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी हो चुकी है। आगे है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती कहाँ दोस्तों? कान में, सबसे छोटी हड्डी। यही है स्टेपिस, इनकस, मैलियस, मिस। आप याद कर सकते हैं मैलियस, इनकस और स्टेपिस। आगे है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती कैसी दोस्तों? खोखली। कैसी होती? खोखली। अब इधर थोड़ा देख लेते हैं। फीमर, खोखली है। फीमर एक होती है, पटीला एक होती है, फेबुला एक होती है, टीबिया एक होती है, मेटाटार्सल ये है वाला हिस्सा है। मेटाटार्सल कितना होता है? 7। और ये है ये है टार्सल 7, और मेटाटार्सल कितना होता है? 5। और फेलेंजिस कितनी होती है? 14। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना बैठ जाएगा? 30 इधर। अब 30 इधर बैठाना है, तो फीमर कितनी हो गई? 1, पटीला 1, टीबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, और फेलेंजिस कितनी हो जाएगी दोस्तों? 14। इधर भी कितनी हो जाएगी? 30। 30 ये कितनी होगी? 60। ठीक है दोस्तों। वहीं इधर देखेंगे, इसको बोलते हैं ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। कार्पल्स कितनी होती हैं? ये होती हैं दोस्तों 8, मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजस 14। अगर आप इनको भी जोड़ेंगे तो ये कितनी बैठेंगे दोस्तों? ये भी 30 बैठेंगे। आप कभी भी जोड़कर देख लेना दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये टांग की हड्डी है, फिर से देखते हैं। ये 1, 1, 1, और ये फुट का अलग है दोस्तों। ये 1, ये 1, ये 1, ये फेबुला है, ये टीबिया है। टीबिया और फेबुला, टीबिया दोनों पैरों में 2 हो गई, फेबुला 2 हो गई, 2 तो 4, फीमर ये तो 6 हड्डी तो ये हो गई। 6 के बाद जो नीचे होती हैं पैर में, ये फेलेंजिस 14, टार्सल कितनी हो जाएंगी दोस्तों? ये हो जाएंगी, टार्सल होती हैं 7, और मेटाटार्सल 5। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे कितनी बैठ जाएंगी? 30 दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये फिर से वही है, ये करा चुके हैं। फेलेंजिस 28 होती हैं, 14 इसमें, 14 इसमें। एक बार फिर से देखते हैं, 14 इसमें, 14 इसमें, कितनी होगी? 28। मेटाटार्सल 10, 5 इसमें और 5 दूसरे में। जो टार्सल होती हैं वो कितनी होती हैं? ये तो हो गई। टार्सल होती हैं दोस्तों 14, 7 इसमें, 7 इसमें, 14। बस सिंपल है और कुछ नहीं दोस्तों। शल्य प्रक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? वो है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। जो आपका कूला ख़राब हो जाता है, जो कूला डलता है वो होता है। ठीक है दोस्तों, कूला जैसे ये है, ये डला है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं।
जैसे ये है, ये किसी का कूला, ये वाला हिस्सा ख़राब है, ये आपको दिख रहा होगा। जैसे ये इन दोनों में बताएंगे तो आप अंधा व्यक्ति भी बता सकता है ये कूला ख़राब है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे स्टेप फर्स्ट में, हम इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर इसको, ये वाला हिस्सा है इसको यहाँ पर लगा देंगे, और ये वाला हिस्सा है इसको यहाँ पर डाल देंगे। ये हमारा दूसरा काम है। दूसरे के बाद तीसरा हमने बताया था, इसको यहाँ डाल देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर यही चीज़ यहाँ पे चली जाएगी, ये यहाँ पे। ठीक है, चारों स्टेप में ये हो चुका है। ये हमारा पूरा प्रत्यारोपण है, बहुत अच्छे से हो चुका है। यहाँ पे भी आपको बता दूँ, ये वाला हिस्सा होता है, इसमें ये देख रहे हैं होल हुए होते हैं हड्डी में, छेद ऐसे लगता है दोस्तों। जैसे ये है, जैसे ये काट दिया, इसको रिमूव कर दिया, कैप लगा दिया, कैप के ऊपर एक और कैप, और इसमें जो कूला है हिप वो भी डाल दिया, इसको दोनों को जॉइंट कर दिया, ये काम करने लगा। ये चीज़ होती है। आगे ये कुछ नहीं पूछ रहा है, लिगामेंट पूछ रहा है। लिगामेंट आपको पता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लिगामेंट। और दोस्तों हड्डी से हड्डी, और टेंडन क्या होता है, मांसपेशी से हड्डी को जोड़ना, ये क्या होता है, टेंडन। आगे नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि वह डेड सेल होते हैं, मृतक कोशिका। नाखून मृत कोशिका के द्वारा द्रव द्वारा बने होते हैं, इसमें रक्त संचालन नहीं होता है, इसलिए इसमें दर्द नहीं होता है नाखूनों में। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है त्वचा में, त्वचा में उपस्थित रहता है। ये त्वचा है, इसमें उपस्थित क्या रहता है, अल्फा कैरोटीन। ठीक है दोस्तों, त्वचा में क्या होता है, अल्फा कैरोटीन। आगे निम्नलिखित में से कौन पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, वो कौन सा नहीं है, आयोडीन, फास्फोरस है, कैल्शियम है, फ्लोरीन है दोस्तों, ये तीनों हैं। आगे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं, वो कितने हैं, 2। ये दूध के दांत बोलते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, अब एक बार फिर से और देखते हैं। 2 होते हैं इंसीजर, एक होता है कैनाइन, 2 होते हैं प्रीमोलर, और 3 होते हैं क्या, मोलर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 21 23 21 21 23 21 23। ये क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये क्या है, इंसीजर 2, कैनाइन 1 और प्रीमोलर 2 और मोलर 3। जो लास्ट वाला मोलर होता है इसको बोलते हैं विजडम टीथ, यानी अकल की दाढ़। ठीक है, ये चीज़ है, ये फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। और इसमें से जो 20 दांत हैं वो बच्चे में शुरुआत में ही आ जाते हैं, उनको दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, इसको भी देखते हैं। ये है बच्चों वाला फॉर्मूला। बच्चों में इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, और प्रीमोलर होता ही नहीं 0, और मोलर कितने होते हैं, 2। तो 21 0 2, ये इसका फॉर्मूला है। इंसीजर कितने होते हैं, 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0, मोलर 2 गुणा 2, 3 2 5 5 2 10, 10 का 10 दूनी 20, ये कितने हो जाएंगे टोटल 20। वहीं ये कितने हो जाएंगे 21 23, ये फॉर्मूला इसका है 21 23। इससे क्या समझ में आ रहा है, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, ये टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 16 गुणा 2 कितना हो जाएगा 32। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इंसीजर होते हैं दोस्तों, ये चीज़ों को काटते हैं, ये चीड़फाड़ वाले होते हैं, बहुत नुकीला ये दिख रहा है। ये चबाने वाले होते हैं प्रीमोलर, ये खाने को चबाते हैं। और जो मोलर होते हैं ये भी खाने को चबाते हैं। इसमें जो थर्ड मोलर होता है इसको विजडम टीथ बोलते हैं, यानी अकल की दाढ़। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे इसको सही मिलान करते हैं। जो अब देखो, एक तो क्लेविकल है, पटेला है, स्कैपुला है और स्टेनम है। अब पे कौन सा आता है, सारा आता है। जो पटेला है इसको बोलते हैं नीप कैप। जो कॉलर बोन कौन सा होता है, क्लेविकल, ये कॉलर बोन है, ये नीप है ये वाला। ठीक है दोस्तों, पटेला बोलते हैं। और स्कैपुला ये पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं शोल्डर बोन। स्टेनम ये बीच में है, इसको ब्रीस्ट बोन। ये सारा हो चुका है दोस्तों क्लास पूरी हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक का बटन भी दबाएं, और आगे चलकर ऐसी क्लास आएंगे, एक क्लास में एक टॉपिक, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।